गुज़िश्ता हफ्ते से देख रहे हैं कि किस तरह से चीन और भारत के दरमियान हालात कशीदा हो रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और सूरत हाल खासी बेहतर नहीं है। अब हम अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो 17 जून को भारतीय फौजियों ने जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे चार क्या कहते हैं जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें शहीद किया है, जिस पर आज आयशा फारूकी साहिबा की तरफ से बयान भी जारी हुआ। उस पर क्या हम कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात को कशीदा कर सकता है? जनरल साहब, आपका तज्जिया क्या है इस बारे में? कर सकता पाकिस्तान पर अटैक? देखिए, फिलहाल मेरा ख्याल है ये मामला थोड़ा रुक गया। जो LOC पे आप देखते हैं, ये तो मोदी साहब के हुकूमत में आने के बाद से ये कॉन्स्टेंटली एक लगातार प्रोसेस ये चल ही रहा है, और वक्तन फक्तन कैजुअल्टीज होती हैं हमारी LOC पे, और हम भी उनको उस तरफ करते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर आप ये कहें कि उस तरफ से जो चाइना से हिम्मत उठानी पड़ रही है उससे तवज्जो हटाने के लिए, वो मेरा ख्याल है कि अभी वहां पे सिचुएशन चूंकि स्टेबलाइज नहीं हुई तो भारत की तवज्जो उधर रहेगी स्टेबिलिटी के लिए कि जनाब हमारे तो 20 मारे गए, हमने चाइना के 45 मार दिए। तो उससे काफी अवाम में एक इत्मीनान की लहर दौड़ी कि जनाब हमने बदला ले लिया, वरना तो ये 20 मारे के ऊपर बड़ा मुश्किल पड़ जाती मोदी साहब के लिए। तो तभी आप देख रहे हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उतनी एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ कुछ मामला ठंडा पड़ जाए, कुछ सुधर। उसके बाद हो सकता है कि फिर वो पाकिस्तान की तरफ को रुजू करें, लेकिन इस स्टेज के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो LOC को तो हॉट रखेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे तरतीब नहीं कर रहा उनके गलत दावों की। इसके पीछे क्या मामला है? चाइना ने कभी भी कैजुअल्टीज के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये उनका हमेशा से एक उनका प्रोसीजर है और उनकी मेरा ख्याल रवैया है, लेकिन उन्होंने ये उनका हमेशा से एक उनका तरीका कर रहा है कि वो अपनी कैजुअल्टीज अनाउंस नहीं करते। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि चाइना उनको रिपोर्ट करेगा, क्योंकि वो उसको डीएस्केलेट करने में मोदी को हेल्प रहेगी। ठीक है, मुजम्मिल साहब। देखिए, मेरे नज़दीक जो सबसे इस वक्त बात अफसोसनाक है वो ये है कि एक हफ्ते से इंडिया चाइना टेंशन चल रही है। पाकिस्तान का स्टांस क्या है? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर क्या बात की है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर क्या बात की है? हम जब इंडिया हमें कुछ कहता है तो हम फ़ौरन चाइना के पास जाते हैं, आर्टिकल 360 उसने अबॉर्ट किया, कुछ किया, चाइना हमारे हक में बयान जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस में हमें सपोर्ट करता है, हम पहले फ़ौरन चीन की तरफ देखते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? इस हुकूमत में 8 दिन में इतनी ज़रूरत नहीं है कि चीन के साथ खड़ी हो जाए, कहे कि जी भारत वहाँ पर जारहाना है, भारत की गलती है और चीन ठीक कर रहा है, भारत ने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है, चीन अपने इलाके में खड़ा है, भारत दारंदाजी कर रहा है। हम इस तरह सुम्मुन बुकमुन बैठे हैं और ये गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, कहीं हम पर तो हमला नहीं हो जाएगा, कहीं हमें तो मारनी पड़ जाएगी। भाई, हम एक मुल्क हैं, एक एटमी मुल्क हैं, एक हमारा दोस्त है जिसने हमारे साथ हर बुरे वक्त में खड़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा, वो हमारे ही एक दूसरे दुश्मन के साथ इस वक्त जंग की सूरत हाल में है, और हम ऐसे चुप का रोज़ा रख के बैठे हैं कहीं हमारे मुल्क मुँह से कोई एक अल्फाज ना निकल आए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ये इमरान खान साहब वैसे तो वो रोज़ जो है हमें कोरोना पर मोदी के बयानात और उसकी पॉलिसी बताते हैं, चीन पर बात नहीं निकलती उनके मुंह से। फॉरेन मिनिस्टर साहब वैसे तो हर मौके पे ट्वीट करते हैं, चीन और इंडिया पे उनका ट्वीट मुझे नज़र नहीं आता। आज फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग भी इस पर मुकम्मल खामोश थी। हमारे सिविलियन मरे, उधर जो चाइना इंडिया है इस पर वाज़ेह स्टांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। हमें चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए, और मुल्कों के साथ कब जाके खड़े होते हैं। हम आज खामोश रहेंगे तो कल चाइना खामोश नहीं रहेगा, वो हर दफा हमारे साथ खड़ा रहेगा और हम हर दफा खामोश रहेंगे। थोड़ी सी मेरा मतलब है इस हुकूमत से भी बात करनी चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी पे नजरसानी करे। बाकी मेहमानों की तरफ आने से पहले मैं ये कहूंगी कि विद इन 50 सेकंड्स मुझे अपना काइंडली आंसर कीजिएगा। रज़ा रूमी साहब, यही सवाल आपसे, ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कशीदा कर सकता है भारत? जी देखिए, वो तो ऑलरेडी कशीदा कर चुका है, और यकीनन LOC के ऊपर भी आपने टेंशन देखी, जो बयानात भी आए हैं मुख्तलिफ
وہ سبھی اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مودی کے لیے، پرائم منسٹر مودی کے لیے پاکستان کے ساتھ مستقل ہاسٹیلٹی اور ٹینشن کو رکھنا ان کے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے. لیکن کیا ابھی ان حالات میں جبکہ ایک سائڈ کے اوپر وہ چین کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور اب وہ کوشش کریں کہ کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو کر بات چیت ہو، تو دوسری سائڈ پہ دونوں فرنٹ کے اوپر وہ کریں گے؟ میرے خیال سے ابھی تو فی الحال تو نہیں، لیکن یہ کہ یہ چیز چلتی رہے گی کیونکہ یہ ان کا ایک اپروچ رہی ہے، ان کی ایک حکمت عملی رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی، اور یہ کوئی ایسا شواہد نہیں ہے کہ یہ بدل جائے آنے والے مہینوں میں. صحیح. کامران، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ دیکھیں، آپ بھارتی وزیر اعظم مودی سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے ہی ہے، لیکن ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ چین ہے. ویسے تو ان سے کچھ خیر کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن موجودہ حالات میں امیڈیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ مودی کوئی ایسی حرکت کریں گے. انیکا، زخم ٹھنڈے کریں گے مودی سرکار اپنے، یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر سکتے ہیں؟ جہاں تک بات رہی بھارت کے پاکستان کی طرف اس طرح کا حملہ کرنے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں چین کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر بات نہ پھینکے؟ تو میری نظر میں تو یقیناً یہ پہلے سے کشیدہ تعلقات کو وہ کنٹینیو ضرور کرے گا، روکے گا بالکل نہیں پاکستان کے ساتھ، تاکہ یہ بھی بتا سکے کہ دیکھیں جی ہم تو سی پیک چین اور پاکستان کے بیچ میں ہے، ہم یہاں پاکستان سے ان کو ضرب لگائیں گے. کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ڈھونڈنا پڑے گا بھارت سرکار کو. لیکن جب سادہ اور ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر آپ پتھر پھینکتے ہیں نا تو وہ ریپلز کریٹ کرتا ہے. یہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے یہ ہمارا نیبرہڈ ہے جو بڑے پیسفل طریقے سے رہنا چاہتا ہے، اور یہ جو پتھر ہے یہ بھارت ہے. بھارت نے کمپلیٹ ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ٹھان لی ہے.